नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और कांग्रेस का 3 दिवसीय का चिंतन शिविर आज खत्म हुआ। राहुल गांधी के संबोधन के साथ ही यह पूरा कार्यक्रम खत्म हुआ। हमारे साथ सुबोध कंसाहाय जी, हम इनसे बातचीत करेंगे कि पूरे चिंतन शिविर में आखिर मंथन करके क्या निकला। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या कुछ इस मंथन में निकला है? नहीं, बहुत सी चीज़ें। मैं देखिए, सबसे ज़्यादा जब 3 दिन एक साथ बैठता है आदमी तो भाईचारा बढ़ता है। एक आपसी जो तनाव भी रहते हैं बहुतों के मन में, वो भी ख़त्म हो जाते। तो 1 to 1 फ़ायदा तो हुआ ही। वैचारिक फ़ायदा इसलिए है कि 5 विषयों के ऊपर मंथन किया हमने और पांचों विषय बहुत ही महत्वपूर्ण थे। गांधी और संगठन हमारे विषय थे। उसके बाद थे विषय कि सोशल एम्पावरमेंट, जो आदिवासी, दलित, महिला, अक़लियत सबको लेके इनको कैसे ताकत दिया जाए। चौथा विषय था कि ज़मीन, जल, जंगल, ज़मीन का, अगर आप जानते हैं कितना बड़ा ज़मीन का सवाल, यहाँ टकराव का सवाल, तो उसको कैसे किया जाए, उसके ऊपर भी हम। तो ये चारों पांचों सब्जेक्ट जो हमारे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर हो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो। हम, आपको पता है 12,000 इंडस्ट्रीज यहाँ बंद है। ज़मीन के लिए, मुआवजा के लिए गोली चल लोग खाते हैं, तब मुआवजा। तो हमने मुआवजा कमीशन बनाने की बात कही है। हमने कहा है कि आप ये 12,000 जो बंद है, आगे इनको चालू करने का। हमने अल्टरनेटिव रोज़गार की व्यवस्था में कहा है कि आप झारखंड को इकोनॉमिक हॉर्टिकल्चर स्टेट डिक्लेयर करो। हॉर्टिकल्चर स्टेट का मतलब होता है कैश क्रॉप, सब्जी और ये वो फल फूल के लिए, यहाँ सारा है। बैकयार्ड इकोनॉमी की बात कहा है कि गरीब के घर में, आप जानते हैं, हर के यहाँ मुर्गा रहता था, गांव में बकरी रहता था। तो आप ये बैकयार्ड जो है ना, पिगरी, गोटरी, पोटरी, जितना तरह का इस तरह का चीज़ है, वो लोगों को एक पैकेज बना के उनके गरीब के घर में दीजिए, किसान के पीछे दीजिए कि अपने घर के पीछे ये। तो अल्टरनेटिव रोज़गार की व्यवस्था और लैंड एक्विजिशन से का एक मुफ्त उपाय सब बताया है, सब बताया। सर, अगर बात करें कि सर क्या ये चिंतन शिविर, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये चिंतन शिविर जेएमएम सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। दबाव बनाना होता तो 2 साल से कौन था। लेकिन जो देखिए, कहीं भी गठबंधन बहुत नाजुक होता है जी। उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। जो बड़ी पार्टी होती है उसका लीडर है, उसको मानना है, उसको मानना चाहिए, उसमें कहीं। लेकिन जब नीतिगत सवाल, कोई ज्वलन सवाल, इन सारे चीज़ों पे अगर 2-3 पार्टियों की सरकार है तो उनके लोगों को कमोबेशी कहीं बैठ कर के बात करने का एक माध्यम तो होना चाहिए। यही है उद्देश्य। और हमें, कांग्रेस अगर मजबूत नहीं होगा तो 2024 में झारखंड को कैसे मजबूती देगा। हमारा लक्ष्य 1 साल, 1 टर्म चुनाव सरकार का नहीं है। हम जाएंगे लंबे तक। तो 24 आने में 2 साल बचा। काम करने के लिए 2 ही साल होते हैं, 1 साल तो चुनावी साल हो जाता है। तो ऐसे प्रक्रिया में हम अपने संगठन का भी संघर्ष का कार्यक्रम बना रहे हैं केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ, यहाँ के जन आकांक्षाओं के सवालों को लेकर। तो सरकार में भी समन्वय होना चाहिए और सरकार चलाने वाली पार्टियों में भी समन्वय होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ सुबोध कंसाहाय जी, जो रोज़गार और जो 2024 का जो चुनाव एजेंडा है, उसको किस तरीके से पूरा किया जाए, उस पर इस चिंतन शिविर में चर्चा की गई है। रोज़गार के क्या विकल्प हो सकते हैं, उस पर भी चर्चा की गई है। और सरकार, जहाँ कहा जा रहा था कि जेएमएम सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये चिंतन शिविर कांग्रेस ने रखी है, वो उस पर सीधा सुबोध कंसाहाय जी ने कहा कि गठबंधन बहुत नाजुक होता है, इसलिए चर्चा विचार अपने ही पार्टी में होना ज़रूरी है, तभी पार्टी मजबूत होती है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। मैं पूजा, नमस्कार।
न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।